नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी चौधरी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने 2024 लोकसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन इन चुनावों के परिणामों की विशेषता यह है कि बीजेपी ने उत्तर, खासकर हिंदी पट्टी की पार्टी होने की धारणा को तोड़ते हुए दक्षिण भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया है। हिंदी भाषी राज्यों में हुए सीटों के नुकसान की वजह से बीजेपी लड़खड़ाती नजर आई, लेकिन दक्षिण भारत ने उसे संभाल लिया। बीजेपी के राज्यवार प्रदर्शन का आकलन किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि 2019 के मुकाबले बीजेपी का इस बार दक्षिण भारत में प्रदर्शन अधिक प्रभावशाली रहा है। कर्नाटक में बीजेपी अपना दबदबा बनाए रखने में सफल रही, वहीं तेलंगाना में उसने अपना वोट प्रतिशत और सीट दोनों ही लगभग दोगुने कर लिए। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो वोट प्रतिशत 10 गुने से ज्यादा बढ़ गया। तमिलनाडु में भी बीजेपी ने अपने वोट प्रतिशत में 3 गुना बढ़ा। यही नहीं, केरल में भी इस बार बीजेपी अपना खाता खोलने में सफल रही। सामाजिक न्याय का मुद्दा चुनाव परिणाम आने के बाद चर्चा का विषय बीजेपी की हिंदी भाषी राज्यों में सीटें घटना रहा है। उत्तर भारत में बीजेपी को हरियाणा, राजस्थान और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में काफी नुकसान हुआ है। यूपी में बीजेपी को केवल 33 सीटें मिली हैं, यानी उसे 29 सीटों का घाटा उठाना पड़ा। यूपी में बीजेपी को अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सपा से जूझना पड़ा है। फिर इस बार सपा को कांग्रेस का साथ मिला। इंडिया गठबंधन ने गैर यादव और अन्य पिछड़ी जातियों को उचित प्रतिनिधित्व देकर चुनाव को और रोमांचक बना दिया। यूपी में विपक्ष ने सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाकर वोट लूटे हैं। इंडिया गठबंधन ने संविधान, जाति, जनगणना और आरक्षण के इर्द गिर्द जो कहानी बुनने की कोशिश की, उसने ओबीसी और दलित समुदाय के एक वर्ग को प्रभावित किया। लेकिन ये बीजेपी के लिए विचार करने वाली बात है कि आखिर क्यों उसे उत्तर भारत, खासकर यूपी में तगड़ा झटका झेलना पड़ा। यूपी में बीजेपी ने न केवल अयोध्या की सीट गंवा दी, बल्कि अमेठी में स्मृति ईरानी और सुल्तानपुर में मेनका गांधी जैसी दिग्गज नेताओं को भी हार का मुंह देखना पड़ा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ वी युवा न्यूज।